पैरेलल फोर्सेस में क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचे इस क्वेश्चन के ऊपर। सो इसमें गिवन है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q, दे एक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी। If Q be changed to P square by Q, show that line of action of the resultant is same as it would be if the forces are simply interchanged. क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन में आपके पास सबसे फर्स्ट लाइन में आपके पास क्या गिवन है कि दो फोर्सेज है जो कि लाइक पैरेलल फोर्सेज है। तो ये P फोर्स है आपके पास और ये Q फोर्स है, ठीक है, Q फोर्स P फोर्स। देन इफ Q बी चेंज टू P स्क्वायर बाय Q, अगर आपके पास जो Q फोर्स है वो P स्क्वायर बाय Q से चेंज हो गया, ठीक है, तो ये फोर्स चेंज हो गया P स्क्वायर बाय Q से, ये फोर्स P है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। Show that the line of action of the resultant is same as it would be if the forces are simply interchange। आपको मान लो कि यहाँ पे C पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, इसका C पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। आपको ये शो करना है कि अगर सिंपली फोर्सेस को इंटरचेंज कर दो कि यहाँ पे मैंने P फोर्स लगा दिया, यहाँ पे Q फोर्स एक्ट कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे रहेगा। दैट इज ये मान लेते हैं C डैश पॉइंट है, ये मान लेते हैं B और ये A पॉइंट है, ये रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है। तो आपको क्या शो करना है कि रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं हुआ, रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब कि रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा था इस सिचुएशन में सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो इस वाली सिचुएशन में। तो हमें बेसिकली ये शो करना है, हमें रिक्वायर्ड टू शो क्या चीज है कि BC किसके इक्वल हो जाए, BC डैश के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि तीन फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। सो इस फिगर के लिए, ये सेकंड फिगर के लिए मैं लिख रहा हूं P अपॉन BC इक्वल टू Q अपॉन AC, दैट इज P स्क्वेयर बाय Q, बेसिकली P स्क्वेयर बाय Q, P स्क्वेयर बाय Q अपॉन AC इक्वल टू R अपॉन AB, ठीक है। हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, P प्लस P स्क्वेयर बाय Q के इक्वल। तो R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R इक्वल टू P प्लस P स्क्वेयर बाय Q के इक्वल। सो ये बनेगा हमारे पास P अपॉन BC इक्वल टू P प्लस P स्क्वेयर बाय Q अपॉन AB, P प्लस P स्क्वेयर बाय Q अपॉन AB। सो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बेसिकली BC की वैल्यू चाहिए। BC किसके इक्वल होगा, P अपॉन P प्लस P स्क्वेयर बाय Q इंटू AB के इक्वल। यहां से P कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस P अपॉन Q टाइम्स AB। फर्दर इसे लिखा जा सकता है Q अपॉन P प्लस Q टाइम्स AB, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके लिए आ गया, ये एक्सप्रेशन है BC के लिए, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन पे चलते हैं। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या गिवन है कि P अपॉन AC डैश इक्वल टू Q अपॉन BC डैश इक्वल टू R अपॉन AB। सो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BC डैश की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये दो कंपोनेंट्स कंसीडर किए, तो BC डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Q टाइम्स AB डिवाइडेड बाय R के इक्वल। तो BC डैश किसके इक्वल आ गया, Q अपॉन P प्लस Q टाइम्स AB के इक्वल आ गया। तो हमें क्या शो करना था कि BC डैश BC के इक्वल हो। BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, Q अपॉन P प्लस Q टाइम्स AB, और BC डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, Q अपॉन P प्लस Q टाइम्स AB। बिकॉज क्या BC डैश के इक्वल है, तो इस वजह से जो रिजल्टेंट है वो सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। कब, अगर आपने ये फोर्स P स्क्वेयर बाय Q से इंटरचेंज किया तब भी, अगर आपने Q और P को इंटरचेंज कर दिया तब भी, तो रिजल्टेंट सेम फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन है उसका। PU 2014 में आ चुके हैं क्वेश्चन। इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट फील हो रहा है, अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है BSc के एग्जाम्स की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर वीडियो के एंड में दिया हुआ है उस नंबर पर।